आज मैं आप लोगों के साथ मसाला मटर स्टिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है। साथ में इसकी शेप की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अगर एक स्टिक वो उठा लें तो फिर उनके हाथ तो रुकती नहीं है। और मज़ा तो इस कदर है कि बच्चे या बड़े सभी बहुत ही शौक़ से इसे पसंद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। तो मसाला मटर स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली हूँ और इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ और 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैं अजवाइन ली हूँ। इसे इस तरीके से हमें हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ड्राई फेनुग्रीक, जिसे कि कसूरी मेथी भी कहते हैं, उसे हम इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट भी इसका निखर के आता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, इसे इस तरीके से हम कूट करके इसमें डालेंगे। इसे कूट के डालने से भी इसकी जो ताज़ी जो फ्लेवर भी होती है और इसका काफ़ी फ्रेश सा इसका एक टेस्ट भी इसमें आता है। तो इसलिए इसे हम इस तरीके से कूट करके इसे हम ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने 1/4 छोटी चम्मच के करीब, 1/4 भी नहीं, 1/3 टीस्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। इससे काफ़ी हल्की फ्लफ़ी सी हमारी जो ये खस्ता ये स्टिक है ये बन करके तैयार होती है। और आधा कप मैंने यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है। पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे, देन हम इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे और रिफ़ाइंड ऑयल डाल के अपने हाथों से इस तरीके से मसलते हुए हम इसे अच्छे से मॉइन कर देंगे अपने मैदे और तेल को मिला करके। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम थोड़ी सी पानी स्प्रिंकल करते हुए हमें एक टाइट सा डो तैयार करना है। पानी एक साथ में सारा हम नहीं डालेंगे, थोड़ी सी स्प्रिंकल करते हुए जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट महसूस होगी उस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा पानी को स्प्रिंकल करते हुए हमें इसका एक टाइट साइज़ का हमें डो तैयार कर लेंगे। पानी डालने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ी सी डालते हुए हमें एक डो तैयार करनी है। और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा ये डो बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ढक कर के करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। करीब 9 से 10 मिनट के बाद मैं इसे हटा दे रही हूँ इसके ढक्कन को। और अब हम इसे 2 टुकड़ों में कर करके और इसे हाथों से अपने चिकना करते हुए थोड़ा सा लंबा कर देंगे और इसमें से छोटी सी लोइयाँ निकाल करके अलग कर देंगे। सारे लोई को एक साथ ना अलग कर लेंगे। और क्योंकि अपने साइज़ के हिसाब से आप कितनी बड़ी साइज़ का बना रहे हैं उस हिसाब से इसमें से हम लोई को निकाल करके रखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे लोई निकाल के रख दी हैं। और अब एक लोई को उठा करके हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए हम राउंड सा शेप करते हुए फिर दोनों अपने पाम के हेल्प से या दोनों हथेलियों के हेल्प से इसे दबाते हुए इसे लंबा सा स्टिक का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने हाथों से इसका शेप दे दिया। अब आप चाहें तो इसे हम हाथों के हेल्प से भी इस तरीके से बना सकते हैं और या फिर हम प्लेटफॉर्म पर भी इसे रख करके इस तरीके से अगर हम रब करेंगे तो ये फिर फैलता चला जाएगा और इससे भी इस तरीके का शेप बन जाता है। तो जिससे भी कंफर्टेबल हो, चाहे हाथों से कर लें या फिर प्लेटफॉर्म पर रख करके हमें इस तरीके का एक स्टिक का इसे शेप दे देनी है। साइज़ भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी आप इसे दे सकते हैं। आप चाहे तो इसी साइज़ को 2 टुकड़े में कर दें तो छोटी सी शेप बन जाएगी, या फिर थोड़ी सी बड़ी शेप की जाने तो इससे थोड़ी सी और बड़ी फैला लें। तो इस तरीके से हमने अपने सारे स्टिक्स को रेडी कर लिए हैं, मटर के स्टिक्स को। और अब हम इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो हमारी ऑयल जो है वो गर्म हो चुकी है। छोटे से टुकड़े डाल के मैंने देख लिया, तो ये देखें ऑयल गर्म हो चुकी है। अब 1 बाय 1 करके हम अपने स्टिक्स को इसमें डाल देंगे। अच्छा, इतना स्टिक्स हम इसमें डालेंगे कि जो कि कंफर्टेबली ऑयल में डिप हो जाएं। जितनी भी हमारी ऑयल की क्वांटिटी है उसी हिसाब से हम यहाँ पर स्टिक को इसमें डालेंगे और थोड़ी देर के 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे नहीं टच करेंगे। जब ये धीरे धीरे अपने आप ऑयल में ऊपर आने लग जाती हैं, करीब 1 से 1.5 मिनट लगता है, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा एक फोक या स्पून के हेल्प से इसे थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे ताकि ये सब तरफ से इक्वली ये पक जाए। और ये प्रोसेस हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकानी है ताकि वो अंदर तक पूरी अच्छे से सीजती है, अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी हमारा फ्राई होता है। ज़्यादा अगर फ्लेम को अगर हम मीडियम पर या हाई फ्लेम पर अगर हम इसे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन कलर आ जाएगा बट अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी हल्की आंच में हमें इसे पकानी है तब तक जब तक कि ये
इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये हमारी सारी मटरियाँ देखिए बहुत मज़े की, हमने 2-3 बैचेस में इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो ये हमारे सारे स्टिक्स रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और बच्चे बहुत शौक से इसे पसंद करते हैं बिकॉज़ ये स्टिक के शेप में होता है, खाने में भी आसानी होती है, हाथों में लेकर के वो अपना घूम घूम करके इसे खाते रहते हैं। लंच बॉक्स में भी देने की में बहुत खुश होते हैं वो। और अगर हम इस मटरियाँ तो नॉर्मल सी शेप में, गोल में, स्क्वायर में और ट्रायंगल शेप में बहुत बार सब लोग बना चुके हैं। एक बार इस तरीके से भी आप ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से, और बिल्कुल परफेक्ट सा मसाले का जो क्वांटिटी वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। और अंदर से ये देखें कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी, बिल्कुल करारी खस्तेदार बन के तैयार हुई, अंदर में होल भी हो चुके, इतनी ये हल्की अंदर से बनती है। तो बिल्कुल अगर हल्की हल्की सी फ्लेम पे हम फ्राई करें तो अंदर से बिल्कुल इसी तरीके का ये क्रिस्पी हमारा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स ये खस्ता। तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।